नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर। आज का क्लास चिर परिचित विषय गरीबी की समस्या पर आधारित है, जो एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी के यूनिट सेकंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इक्विटी पर है। देश की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या निर्धनता अर्थात गरीबी है। गरीबी किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। गरीबी उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थता रहता है। तो चलिए इस विषय के पाठ्यक्रम को हम पाठ्यक्रम अनुसार समझते हैं। इस विषय में हम जिन बिंदुओं को देखेंगे वह है पहला, गरीबी से आशय व गरीबी रेखा। दूसरा चर्चा का विषय रहेगा गरीबी की माप की अवधारणाएं सापेक्ष व निरपेक्ष रूप में। तीसरा, भारत में गरीबी का मापदंड। चौथा, गरीबी का अनुमान। भारत में गरीबी का अनुमान कब से प्रारंभ हुआ, विभिन्न समितियों का राय पर प्रकाश डालते हुए हम भारत में गरीबी की माप प्रतिशत में देखेंगे, जो राष्ट्रीय न्याय दर सर्वेक्षण के अनुसार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व विभिन्न राज्यों में गरीबी का स्तर किस प्रकार से है। इसके बाद हम गरीबी के दुष्परिणाम व उपाय को देखेंगे। तत्पश्चात हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकारी प्रयास या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और अंत में अब तक गरीबी दूर करने में विफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम क्रम अनुसार उन बिंदुओं को समझते हैं। आज सरकार, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक सभी गरीबी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सभी को गरीबी का सही अर्थ का बोध नहीं होता है। सामान्यतः गरीबी का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है और गरीबी रेखा अर्थात पॉवर्टी लाइन से आशय आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार गरीबी से आशय मानव की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निम्न जीवन स्तर से है। इस प्रकार जीवन स्तर को हम सापेक्ष व निरपेक्ष दृष्टि से देख सकते हैं। इसी दृष्टि पर हम गरीबी की अवधारणाओं को दो रूपों में व्यक्त करते हैं। पहला, निरपेक्ष गरीबी, जिसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा, सापेक्ष गरीबी, जो रिलेटिव पॉवर्टी है। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से आशय उस आय या उपभोग व्यय के स्तर पर आधारित है, अर्थात गरीबी से आशय उस मानव की आधारभूत आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, सहायता आदि की पूर्ति पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिससे एक व्यक्ति अपनी आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम आय को जुटा पाने में असमर्थता होता है। तब कहा जाता है कि वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा, निरपेक्ष गरीबी या निरपेक्ष माप। दूसरा है सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष माप, जिसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी को आय की असमानता के आधार पर देखा जाता है। इसमें विभिन्न वर्गों या देशों के जीवन निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे रहता है,
वो उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,596 है तथा अमेरिका में यह $54,630 है, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष में 34 गुना कम है। इस प्रकार सापेक्ष गरीबी आय के तुलनात्मक स्तर व निरपेक्ष उपभोग व्यय पर आधारित है। भारत में गरीबी का मापदंड निरपेक्ष रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारत जैसे अल्प विकसित व विकासशील देशों में गरीबी मापने का यह सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है। भारत में गरीबी का मापदंड। भारत में कैलोरी के उपभोग को गरीबी के मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मापदंड को अपनाया जाना तर्कसंगत भी है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को न्यूनतम आहार नहीं मिल पाता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीबी या निर्धन माना जाता है। ग्रामवासियों के लिए कैलोरी को अपेक्षाकृत ऊंची मात्रा इस कारण निर्धारित की गई है, क्योंकि गांव में लोगों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। कैलोरी की इस न्यूनतम मात्रा के आधार पर गरीबी रेखा खींचकर देश में गरीबी की पहचान की जाती है। सामान्यतः इसे मुद्रा की राशि में भी व्यक्त किया जा सकता है। गरीबी रेखा योजना आयोग के 68वें चक्र 2011-12 में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय रुपए 27.20 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए रुपए 33.33 निर्धारित की है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति रुपए 816 मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक रुपए 1000 मासिक उपभोग गरीबी रेखा पर योजना आयोग के 61वें चक्र में देश में 21.9% लोग गरीब रेखा से नीचे थे। इसमें 25.7% ग्रामीण एवं 13.7% शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। भारत में गरीबी का अनुमान। पॉवर्टी स्टेटमेंट इन इंडिया। गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत योजना आयोग ने 1962 में एक कार्यकारी समूह बनाकर की थी। इसमें प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 20 रुपए मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना था। वर्ष 1979 में अलग समिति ने गांव में 49 रुपए तथा शहरों में 56.64 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना। वर्ष 1993 में लकड़वाला समिति ने गांव में 205 रुपए तथा शहरों में 281 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना। उसी तरह वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति ने गांव में 447 रुपए तथा शहरों में 579 रुपए को गरीबी रेखा माना। तेंदुलकर समिति उसके पश्चात तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। तेंदुलकर समिति द्वारा तय गरीबी रेखा पर विवाद हुआ तो सरकार ने जून 2012 में एक विशेषज्ञ समूह रंगराजन समिति का गठन किया। इस समिति ने अर्थात रंगराजन समिति ने गांव में 972 रुपए तथा शहरों में 1407 रुपए
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, आय के उस स्तर को जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, इसे गरीबी रेखा कहा जाता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। भारत में गरीबी रेखा विभिन्न सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 में भारत में 37.2%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 42% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे था। इसी तरह वर्ष 2009-10 में भारत में 29.8%, जिसमें ग्रामीण गरीबी 33.8% था, तथा वर्ष 2011-12 में भारत में 21.95%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे था। तो इस प्रकार से गरीबी रेखा की जो माप है, हम इसको प्रतिशत के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये वर्ष 2011-12 में जो तेंदुलकर कमेटी, जो जिसको हम 68वां चक्र में ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन में था। उसके बाद जो रंग राजन कमेटी के अनुसार से जो निर्धनता का अनुपात दिया गया, वह वर्ष 2011-12 में निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9 और शहरी क्षेत्र में 26.4% बताया गया। इस प्रकार से भारत में गरीबी रेखा का माप किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में भी गरीबी का प्रतिशत देखा गया, जो वर्ष 2013 के अनुसार, तो इसमें सबसे ज्यादा गरीबी की जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व छत्तीसगढ़ तथा दादर नगर हवेली में इसका प्रतिशत ज्यादा देखा गया है। अब हम देखेंगे गरीबी के दुष्परिणाम को। देश में व्यापक मात्रा में जो गरीबी व्याप्त है, इसके कारण अनेक दुष्परिणाम हमको देखने को मिलता है। पहला दुष्परिणाम है निरक्षरता। निरक्षरता देश में व्याप्त जो भयावह गरीबी है, जिसकी निम्न आर्थिक स्थिति जो निरक्षरता का कारण बनता है। दूसरा इसका दुष्परिणाम है कुपोषण व बीमारी। गरीबी के कारण निर्धन जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, जहां स्वच्छता की कमी रहती है, जिससे उसमें कुपोषण व बीमारी की समस्या बनी रहती है। तीसरा इसका दुष्परिणाम बाल श्रम है। गरीबी के कारण भरण पोषण की समस्या उन पर बनी रहती है, और जिसके कारण से गरीब बच्चे होटलों में और अन्य जगहों में वो काम करने को मजबूर रहता है। चौथा इसका दुष्परिणाम है बेरोजगारी। बढ़ती आबादी, शिक्षा का निम्न स्तर, निरक्षरता के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, और इसका जो मुख्य कारण है वह है गरीबी। नेक्स्ट है सामाजिक चिंता। जब समाज का एक वर्ग धनी जो भरपूर सुख सुविधाओं से संपन्न और दूसरा वर्ग जब निर्धन या गरीब अभाव से भरा जीवन यापन कर रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसमें चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक दुर्गुणों का उत्पन्न करता है, जो सभ्य समाज के लिए काफी घातक है। इसी तरह से है घरों की समस्या। गरीबी के कारण घरों की समस्या रहती है, और जिसके कारण से वो छोटे जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं, या फुटपाथ के किनारे या सड़कों पर वो जीवन यापन करने को मजबूर रहता है। नेक्स्ट स्वच्छता का अभाव। स्वच्छता का अभाव, क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं और उसमें स्वच्छता का कमी दिखाई देता है, जिसके कारण से वो बीमारियों का शिकार होता है। नेक्स्ट है अपराधों का बढ़ना। गरीब होने के कारण से उसमें चोरी, डकैती, मारपीट व अनेक अपराध जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलता है।
नेक्स्ट, सामाजिक एवं राजनीतिक घर्षण। ओट की राजनीति तथा अभावयुक्त जीवन, गलत ढंग से समाज में इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो ये था गरीबी के दुष्परिणाम। अब हम देखेंगे इस गरीबी को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। पहला है शिक्षा का प्रसार। देश में व्याप्त गरीबी को अगर जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देश के विकास में सहायक होता है। दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं देश में विकसित किया जाए तो देश में कुपोषण व बीमारी की समस्या दूर होगी और इनको गरीबी दूर करने में सहायता होगा। तीसरा है जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय। गरीबी की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है और अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से है रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। क्योंकि गरीब व्यक्तियों के पास काम की कमी होती है, वो बेरोजगार होते हैं, जिसके कारण से उसका आय का साधन नहीं बन पाता है। तो अगर देश में रोजगार के अवसर अगर उत्पन्न होता है तो वहां पर गरीबी को दूर करने में भी वो सहायता करता है। नेक्स्ट है महंगाई पर नियंत्रण। क्योंकि देश में वस्तुओं के कीमतों में लगातार हर वर्ष कीमतें बढ़ती है, अगर इस पर नियंत्रण किया जाए तो भी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। कौशलों का विकास, इसी तरह से है उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्रों का विकास। क्योंकि भारत की आज भी 59% जनसंख्या जो गांव में निवास करते हैं, जो कृषि पर निर्भर करते हैं, अतः कृषि क्षेत्रों का अगर विकास किया जाए तो देश में गरीबी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह से है गरीबों के लिए विशेष ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए और गरीबों को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए, खासकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में। तो इस तरह से इन उपायों के माध्यम से हम गरीबी के दुष्परिणाम को या गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ऐसे तो विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिए, क्योंकि समृद्धि से ही गरीबी उन्मूलन संभव है। आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि तो कर रही है, लेकिन उच्च आर्थिक वृद्धि दर के बिना गरीबी कम नहीं हो सकती। इसलिए पहला प्रयास आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी तथा आवास योजना। यही ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक प्रयास है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको हम PMJDY ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है। यह योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे बचत खाता, बीमा, आवश्यकतानुसार ऋण, पेंशन आदि तक पहुंच प्रदान करती है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र के माध्यम से किसानों को 1000, 5000 तथा 10,000 रुपए मूल्य वर्ग में निवेश कर सके, जिससे जमाकर्ताओं का धन 100 महीने में 2 गुना हो सकता है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। इसी तरह से है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसके तहत देश भर में गांव में लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। ये भी बहुत अच्छा प्रयास है गरीबी निवारण के लिए। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आय के स्तर में वृद्धि का संबंध है, यह एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ है।
इसी तरह से है इंदिरा आवास योजना। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा प्रदान करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 20 लाख घर बनाना है, जिसमें 65% ग्रामीण क्षेत्रों में है। योजना के अनुसार जो लोग अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है, उनको रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। इसी तरह है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान कर उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य कुछ योजनाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम योजना गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और शहरों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम आदि शामिल है। उपरोक्त सभी योजनाएं एवं कार्यक्रम ने गरीबी निवारण या गरीबी को कम करने के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भी आज भी देश में गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। इसका कारण है देश में वो विभिन्न स्थितियां व्याप्त है, जिसके कारण से ये जो कार्यक्रम है वो विफल हो गया है। तो गरीबी दूर करने में विफलता के मुख्य कारणों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है विफलता का जो कारण है बढ़ती जनसंख्या। प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या गरीबी का मुख्य कारण है, और जिसके कारण से सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं का यहाँ पर अच्छे से परिणाम नहीं मिल पाता है। दूसरा इसका कारण है विफलता का निरक्षरता। निम्न स्तर, कमजोर आर्थिक स्थिति इसके निरक्षरता व अज्ञानता का कारण बनता है, और निरक्षरता गरीबी बने रहने का कारण बनता है। इसी तरह से है खराब स्वास्थ्य सुविधाएं। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण की समस्या देश में हमेशा ही बनी रही है, जिसमें पोषक तत्वों का अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य खराब, और यह गरीबी का दूर करने का विफलता का कारण बनता है। इसी तरह से है वित्तीय संसाधनों की कमी। भारत जैसे अल्प विकसित या विकासशील देशों में हमेशा धन की समस्या बनी रहती है, और जो कि गरीबी दूर करने में विफलता का कारण बनता है। इसी तरह से है निम्न आय का स्तर। भारत अन्य विकसित देशों की तुलना में आज भी यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है, और जिसके कारण से गरीबी दूर करने में विफलता का कारण बनता है। इसी तरह से है बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें। जीवन की जो बुनियादी वस्तुएं हैं, जैसे चावल, दाल, तेल, शक्कर, पेट्रोल, प्याज, ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे वस्तुएं हैं जिनके कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, और जिसके कारण गरीबी की जो समस्या है वो बना ही रहता है। नेक्स्ट है कृषि में निम्न उत्पादकता। भारत की आधे से अधिक आबादी जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या का भरण पोषण की समस्या भी है, और भारतीय कृषि का पिछड़ा कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण बनता है, जो कि गरीबी दूर करने के विफलता का कारण बनता है। नेक्स्ट है पूंजी एवं योग्य उद्यमशीलता की कमी। इसी तरह से है संसाधनों का प्रयोग ना होना। संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग ना होना, भारत में जितने भी संसाधन हैं उसका सही ढंग से, सकुशल ढंग से उपयोग ना होना भी गरीबी दूर में विफलता का कारण बनता है। इसी तरह है आय की असमानता व अकुशल कामगार भी गरीबी दूर करने में विफलता का कारण बनता है। तो ये था गरीबी दूर करने में विफलता का कारण। अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। इस तरह से जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता को प्राप्त करने की अयोग्यता ही गरीबी है।
गरीबी किसी भी देश के लिए अभिशाप से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक दुनिया से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न रिपोर्टों व दस्तावेज के उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि गरीबी का जो विषय एक इतिहास का विषय बनकर रह जाएगी। पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया में जहां भी असमानता रहेगा वहां गरीबी रहेगी। हाँ, गरीबी के मूल स्वरूप में बदलाव आ सकता है, पर इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। आज भी गरीबी की विभिन्न समस्याएं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्या का मूल कारणों में से एक है। तो ये था आज का लेक्चर, गरीबी की समस्या। आगे की क्लास में हम बेरोजगारी की समस्या को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।